वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। एंड हाउ इज़ द जोश? कोविड 2 जब आया तो अपने साथ बहुत बुरा चेहरा लेकर आया। इसने बहुत सारे घरों में किसी ने अपने अपनों को खोया, कोई हॉस्पिटलाइज रहा, जीवन से संघर्ष की लड़ाई लड़के वापस लौटा। शुक्र है कि हम सब, बहुत हम में से अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ अस सेफ हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं, और इसके लिए परमात्मा का, परवरदिगार का शुक्र है। घर पर रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, पिंजरे में रहना पक्षी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम पिछले बहुत दिनों से घरों में कैद हैं। क्या करें? कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। और घर पर रहकर मैं तो ये कहूँगा कि आप सब ने, टैगोर स्कॉलर्स के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बेस्ट लॉट हैं, जो बेस्ट फैकल्टी है, और जो मेरा इतना बड़ा परिवार, एक इतनी बड़ी हायरार्की, जो हज़ारों टैगोरियंस एल्यूमनाइज हैं, उन सब ने इस दौर में अपनी अपनी भूमिकाओं को बहुत अच्छे से संभाला, एडॉप्ट किया। और ख़ास तौर पे बच्चों को मैं शाबाशी देना चाहूँगा, वेल डन ऑल ऑफ यू, कि इस दौर में भी आपने अपने आप को बड़ी तेज़ी से बदला। ऑनलाइन मोड में इतने अच्छे से लाइव क्लासेस आपने लगाई, इवन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मिरेकुलस, बहुत अच्छी आपने परफॉर्मेंस दी जूम क्लासेस में, लाइव क्लासेस में, अपने होम टास्क में, अपने जो आपके पीरियोडिक टेस्ट अभी चल रहे हैं उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप सब कर रहे हैं। टीचर्स आर गिविंग देयर 100%, दे आर द बेस्ट। स्कॉलर्स के हर बच्चे जो अपनी तरफ से जितना बन पा रहा है, मुझे लगता है हमारे फतेहाबाद में सबसे बेस्ट काम स्कॉलर्स के बच्चे और स्कॉलर्स के टीचर्स कर रहे हैं। वेल डन अगेन। और इसके साथ इस दौर में जिन्होंने लॉसेस, लाइफ लॉसेस सहे, उनके साथ मैं अपने इस पूरे स्कॉलर्स और टैगोर परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सब उनको अपनी श्री चरणों में स्थान देने के साथ साथ परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हुए हम आपके साथ हैं, रहेंगे। कोविड 2 का जो ये खतरनाक दौर था लगभग निकल गया है, और अब पैनिक सिचुएशन से हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। बाज़ार खुल रहे हैं तो स्कूल भी खुलेंगे, और हालात कैसे भी हों, जीवन तो चलने का नाम है, और गति के साथ चलना ही अच्छे लोगों का, भले लोगों का, कामयाब लोगों का पैशन रहा है, कामयाब लोगों का जुनून रहा है। सक्सेसफुल पीपल डोंट रिलैक्स, दे रिलैक्स इन वर्क, दे स्लीप विद ड्रीम्स एंड अवेक विद कमिटमेंट। और इसी कमिटमेंट के साथ, इसी जिजीविषा के साथ, इसी रेजिलियंस के साथ हमें लड़ना है। कोविड आए, कुछ आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को ज़िंदा रखना है, अपने आप को हालात के साथ कॉम्बैट करना है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आदि अनादि काल से चल रही है। अगर हम फिट रहेंगे, अगर हम अपने आप को सिचुएशंस के हिसाब से एडेप्ट करेंगे, तो हम अच्छे रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सीखना बंद नहीं करना है, पढ़ना बंद नहीं करना है। स्टूडेंट का धर्म पढ़ना है, और अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ना नहीं है। आपने छोड़ा भी नहीं है, और आगे भी। अभी जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट का जो, ऑफलाइन जो आपके पीरियोडिक टेस्ट चल रहे हैं, इसका सबमिशन होगा 3, 4, 5 जून को सबमिट करेंगे, और उसके बाद हो जाएंगी छुट्टियां। समर वेकेशन 6 जून से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, 26 तक चलेंगी। जाओ नानी के घर, बुआ के घर, मासी के घर, या फिर अपने गांव वाले घर, और खूब सारा टाइम बिताओ। वर्चुअल वर्ल्ड को छोड़ दो। ये मोबाइल जो 4x6 का आपके पास रहता है सारा दिन, कुछ दिन के लिए इसको त्याग दो और अपनों के साथ समय बिताओ। अपने गांव में जाकर देखो कि कैसे तुम्हारी दादी कुएं से पानी भर के लाती थी, कैसे पशुओं की देखभाल करते हैं, कैसे खेत में जाके, और नहीं तो खाना बनाकर, चाय बनाकर खेत में जो काम कर रहा है उसको एक दिन जाकर देखिए कैसा उसका लाइफस्टाइल है। और इसके साथ साथ
इस दौर को प्रयोग करो, इस दौर का यूटिलाइजेशन करो, कुछ नया सीखो, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग या जो भी आपका पैशन हो, जो भी आपकी हॉबी हो, उसको और तराशो, उसको और निखारो। और इसके साथ साथ हेल्प करो अपनी मम्मी को, ख़ास तौर पे किचन में, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, सेल्फ हाइजीन, अपने कमरे की साफ़ सफाई, अपने घर की साफ़ सफाई, अपने आसपास की साफ़ सफाई, और इसके साथ साथ पौधों को पानी देना, उनके साथ समय बिताना, ये सब चीज़ें याद रखिए। अच्छी हैबिट्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है, और आदतें जब एक बार ख़राब हो जाएं तो उनको वापस से ठीक करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अच्छी आदतें डालते रहिए, ख़राब आदतों को निकालते रहिए। इसके साथ साथ मैं अपनी उस फैकल्टी का जो 11th क्लास को इस पिछले 1 महीने से बहुत अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर एक भी दिन मिस किए बिना लगा रहे हैं, चाहे भारद्वाज सर हों, उत्कर्ष सर हों, अमित सर हों, या सूरज सर जो यहाँ रहकर स्कूल कैंपस में रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। 11th के लगभग मेडिकल और नॉन मेडिकल के 40 स्टूडेंट और लगभग इतने ही 40 के करीब स्टूडेंट कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ की जो रेगुलर क्लास लगा रहे हैं, बहुत अच्छे से लगा रहे हैं। आप सबको शाबाश, वेल डन। और ये सिलसिला जो ट्यूशन फ्री का एक कंसेप्ट नया हमारे शहर में हम लेकर आए हैं, इसको हम अच्छे से कामयाब कर पाएँ, इसके लिए आप सबको बहुत मेहनत करनी होगी और इसी तरह से लगे रहना होगा। होपफुली 1 जुलाई से 9th से 12th तक क्लासेस लग जाएंगी। इस दौरान कुछ बच्चे जो 1-2 स्टूडेंट्स हैं, वो अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ ना करें। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आती तो आप छोड़ सकते हैं क्लास। बाकी जो 80 विद्यार्थी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनका माहौल ख़राब होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, और इसके साथ साथ एक वार्निंग भी है कि स्कूल लगने हैं, भूलिए मत। उसके बाद आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे। बाकी जो बच्चे रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं, इवन मैं भी उन क्लासेस को, जूम क्लासेस को विटनेस कर रहा हूँ। मुझे लगता है हमारे एरिया में जैसे कोटा और सीकर चल के आ गया हो, उस लेवल की तैयारी हमारे बच्चे कर रहे हैं और बहुत अच्छी क्लासेस लग रही हैं। और मैं बाकी भी स्टूडेंट्स को, जिन्होंने 10th अब हो गई जिनकी, उनको इनवाइट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि स्कॉलर्स के साथ जुड़िए, ट्यूशन भूल जाइए, और स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 11th में चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, आप हमारे साथ आएँ। आपको बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट एनवायरनमेंट यहाँ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि अब छुट्टियों में कुछ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स भी करेंगे। अरे घबराओ मत, कोई पढ़ाई वढ़ाई वाला कुछ नहीं होगा। आपके डांसेस होंगे, आपके सिंगिंग्स होंगी, आपकी पेंटिंग्स होंगी, आपकी अच्छी अच्छी राइम्स छोटे बच्चों की हम सुनेंगे, और उसके बाद उसका कंपटीशन के फॉर्म में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी निकालेंगे। ऑनलाइन तरीके से होगा, आपको घर पे ही करना है, वीडियो चलाना है और उसको भेज देना है अपने टीचर्स के पास। स्केड्यूल आपके पास आता रहेगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट छोटे बच्चों से, कि अपने घर में जितने भी बड़े हैं, आपकी बात वो मानते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि बच्चे जितने भी घर में बड़े हैं, उन सबको वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेट करें। यही एकमात्र बचाव का तरीका है। जितने लोगों को हिंदुस्तान में वैक्सीन लग जाएगी, हमारा देश सेफ मोड में चला जाएगा। और एक बात निश्चिंत होकर मानकर चलें कि कोविड की कोई तीसरी वेव नहीं आएगी। अब जो वेव आएगी वो लर्निंग की आएगी, वो सीखने की आएगी, वो पैशन की आएगी, और हम अपने आप को और अच्छे तो आप सब हैं, सबसे अच्छा बनाएंगे, बेस्ट बनाएंगे, मिलकर बनाएंगे। पढ़ाई की चिंता मत करिए, जो लॉस हो गया उसको रिकवर करवाना हमारी जिम्मेवारी। आप और हम सब मिलके आपके पेरेंट्स की मदद के साथ उसको अच्छे से अंजाम देंगे। विश यू ऑल गुड लक। लगे रहिए, अपना ख्याल रखिए।